नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बुरी आदतों में फंस जाता है या बुरी आदतें उसको पकड़ लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुरी आदतों से आपको छुटकारा मिले तो कौन सा रत्न धारण करके आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 जनवरी 2026, दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:25 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात में 8:01 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी तमाम बुरी आदतों को दूर कैसे किया जा सकता है, चमत्कारी रत्नों के प्रयोग के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। देखिए, हमारी बुरी आदतें किसी ग्रह के खराब होने की वजह से पैदा होती हैं। जब खराब ग्रह लंबे समय तक खराब रहता है तो ये आदतें स्थायी हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्नों से विशेष तरंगें शरीर में भेजें तो आदतें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ खास रत्नों का प्रयोग करके आप अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। थोड़ा प्रयास करें, रत्न धारण करें, अपनी तरफ से एफर्ट करें तो काफ़ी जल्दी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। काफ़ी जल्दी आपकी बुरी आदतें दूर हो सकती हैं। आप ये मत समझिए कि केवल रत्न पहनने से बुरी आदतें दूर होंगी। रत्न पहनने के साथ साथ आपको अपनी तरफ से प्रयास भी करना होगा, तब दोनों के मिलने से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अलग अलग चमत्कारी रत्नों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक
राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सबसे पहले जानते हैं कि नशे की अगर आदत है, शराब की, नशीली दवाइयों की, ड्रग्स की, अगर नशे की आदत है तो इसको दूर करने के लिए किस रत्न का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नशे की आदत के पीछे आम तौर पर राहु और शनि होते हैं। कुंडली का पंचम भाव इन्वॉल्व होता है। अगर ऐसा रत्न धारण किया जाए जिससे शनि और राहु दोनों को बैलेंस किया जाए तो ज्यादा लाभ हो सकता है। नशे की आदत को छुड़ाने में सबसे प्रभावशाली रत्न होता है मैलाकाइट। मैलाकाइट जो रत्न होता है, हरे रंग का एक पत्थर है और इस पर हल्के हरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। मैलाकाइट अगर पहनना है तो चांदी की अंगूठी में बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में इसको पहनना चाहिए और इसको आप धारण करिएगा बुधवार की प्रातः गंगा जल से धो करके। अगर नशे की टेंडेंसी पुरानी है, काफी समय से चली आ रही है, तो एक बड़ा सा मैलाकाइट ले करके उसका लॉकेट बनवा करके अगर गले में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। बुरी आदतों के चमत्कारी रत्न पर आगे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा और क्या उपाय करने से लाभ होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,
किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शोभना ने हमें लिखा है। बिहार पटना से लिखती हैं। शोभना की जन्म तारीख है 17 फरवरी 1999, रात में 11 बजे। जन्म स्थान है पटना, बिहार। शोभना कह रही हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी मिलेगी? शोभना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको यूपीएससी के अलावा बीपीएससी की तैयारी भी करनी चाहिए। साल 2027 बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आपका सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में हो सकता है, ये संभावना कुंडली में बन रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको क्रोध बहुत आता है और जिनकी जबान खराब होती है, अपशब्द बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। ये भी एक बुरी आदत है। तो अगर किसी को क्रोध बहुत आता है, वाणी खराब है, तो इस आदत को कैसे ठीक किया जाए? वाणी और स्वभाव किसी व्यक्ति के खराब होते हैं पाप ग्रहों के प्रभाव से, खास तौर से शनि और मंगल से। धैर्य मिलता है, अच्छी वाणी मिलती है बृहस्पति से। अगर बृहस्पति के तत्व को शरीर में मजबूत कर दिया जाए तो वाणी में सुधार होगा, क्रोध कम होगा, स्वभाव बेहतर होगा और इन स्थितियों में सुधार होगा। क्रोध को और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रत्न माना जाता है सुनहला, गोल्डन टोपाज। ये पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है। इसको सोने या पीतल में पहनना चाहिए दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, और इसको धारण किया जाता है बृहस्पतिवार को सवेरे। अगर आपको अपना क्रोध सुधारना है, वाणी ठीक करनी है, स्वभाव बेहतर करना है, तो गोल्डन टोपाज यानी सुनहला धारण करना अच्छा रहेगा।
अब एक और बुरी आदत है आलस्य। अगर आपके अंदर आलस्य की आदत है तो जीवन में बड़ी सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। आलस्य की आदत को कैसे दूर करें, किस रत्न का प्रयोग करें? देखिए, अगर कुंडली में फायर एलिमेंट कमजोर है, मंगल या सूर्य कमजोर हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह और आलसी हो जाता है। अगर शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत कर दिया जाए तो ऊर्जा बढ़ेगी और आलस्य कम होगा, ये समस्या दूर हो जाएगी। आलस्य को दूर करने के लिए एक रत्न आता है गार्नेट। ये बड़ा अच्छा है। गाढ़े लाल रंग का पारदर्शी पत्थर है गार्नेट। सूर्य और मंगल का मिक्स रत्न माना जाता है। इसको सोने या तांबे में पहनना चाहिए। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, और इसको धारण करना चाहिए रविवार की दोपहर को। गार्नेट पहनने से आलस्य कम होता है, शरीर की मुश्किलें कम होती हैं, शरीर दर्द से छुटकारा मिलता है। अगर आलस्य ज्यादा है तो गार्नेट का लॉकेट बनवा कर अगर आप गले में पहने तो आपको लाभ होगा। अन्य समस्याओं के चमत्कारी रत्न पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन आज रिश्तों को लेकर के समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह झूठ बोलते हैं या जिनकी संगति खराब होती है। अगर ये आदत है कि आप झूठ बोलते हैं, आपकी संगति खराब है और इसको बेहतर करना चाहते हैं तो कौन सा रत्न प्रयोग करेंगे? देखिए, आपके झूठ बोलने की आदत के लिए
और खराब संगति के लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। फिर भी चंद्रमा की कमजोरी और शनि की खराबी व्यक्ति को झूठ बुलवाती है और संगति बिगाड़ देती है। अगर आपके अंदर या परिवार में किसी के अंदर ये आदत है तो इस आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा कारगर रत्न है सोडा लाइट। सोडा लाइट नीले रंग का एक पत्थर है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और इस पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। इसको चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली में, चांदी में बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए और सोडा लाइट पहनना चाहिए शनिवार की रात को। अगर आप चाह कर भी बुरी संगति नहीं छोड़ पा रहे हैं, बुरे लोग आपके जीवन में आते ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोडा लाइट एक बड़ा सा लॉकेट में, पेंडेंट में बनवाइए और गले में शनिवार को शाम को धारण करिए। इससे आपको और जल्दी फायदा होगा। चमत्कारी रत्नों में एक और रत्न भी है, उसका नाम है ओपल। सफेद रंग का ओपल जिस पर अलग अलग रंग का फायर हो, अलग अलग रंग की झिलमिलाहट हो, ये ओपल विशेष रूप से काम करता है आपके मन को मजबूत करने में, मन की चंचलता को, मन के नकारात्मक विचारों को हटाने में। तो अगर आपका मन बहुत चंचल रहता है, आपका मन बहुत निगेटिव रहता है, हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो एक सफ़ेद ओपल जिस पर अलग अलग रंग की फायर हो, ऐसा एक ओपल चांदी में बनवा के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का
समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपने कोई रत्न पहना है और वो टूट जाता है तो आपको दोबारा उस रत्न को पहनने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, ये नियम केवल नीलम के साथ लागू होता है। अगर आपने नीलम पहना है और वो टूट जाता है, तब आप उस नीलम को हटा दीजिए और नया नीलम 2-4 साल 5 साल बाद जरूरत होगी तो पहनिएगा, लेकिन उसके बाद नीलम की तुरंत उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कोई रत्न जैसे पुखराज पहना, ओपल पहना, माणिक्य पहना और ये टूट गया, तो आप कुंडली दिखा लीजिए। अगर आपको जरूरत है तो आप दोबारा उस रत्न को तत्काल पहन सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, धन की स्थिति में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनु ने हमें लिखा है और अनु हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 14 जनवरी 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 9:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। अनु कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है। क्या मेरी किस्मत में विवाह का योग है या मुझे विवाह के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? अनु, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह होना चाहिए इस साल 2026 में होने की संभावना बनती है। स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति से। हो सकता है व्यक्ति आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो या डिवोर्सी हो, ऐसे किसी व्यक्ति से आपका विवाह होना चाहिए। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुन लें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका विवाह इस वर्ष अवश्य होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल इलाज के लिए जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। काम में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। बेवजह का तनाव और चिंताएं हो सकती हैं, दुर्घटनाओं से आज बचाव करिएगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और आज अपने सामर्थ्य के अनुसार खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।